गुड मॉर्निंग चर्च। चर्च, आप लोग सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम लोग स्वागत करते हैं और इस चिन्ह के द्वारा घोषणा करते हैं कि यीशु मसीह में हम लोग जीते हुए हैं। हम लोग यीशु मसीह में सारी चीजों में बढ़ने लगेंगे, क्योंकि यीशु मसीह हमारे जीवन की उन्नति, वृद्धि, समृद्धि चाहते हैं। वो हमारे स्वर्गीय पिता है। आमीन, हालेलुया। आज सुबह में आप लोगों को बड़ी जल्दी कुछ बातों को मैं समझाना चाहता हूँ। आप लोग को मालूम है कि बीते 21 दिन से हम लोग डैनियल प्रेयर उपवास में थे और आखिरी दिन जो था वो 31 जनवरी के थे। और जब मैं सुबह प्रार्थना करने किया, पवित्र आत्मा मुझसे बातें किया और पवित्र आत्मा मुझसे कहा कि बेटा तुम पंचभूता के विषय में बात करो। मैंने कहा खुदा, इसके विषय में तो मैं गहराई से जानता नहीं हूँ, मगर मैं इसको बारे में सुना हूँ। मैं प्रभु को जानने से पहले, अपनाने से पहले, मैं जो उस विश्वास धारा में था, ये सारी विश्वास धारा में मैं पंचभूता के विषय में मैं सुना था। मगर जब पवित्र आत्मा मुझसे बातें किया और मैं खुदा की उपस्थिति में गया जानने के लिए, समझने के लिए, और इसके ऊपर मैंने जब थोड़ी बहुत स्टडी किया, परमेश्वर मुझसे बातें करने लगा, मेरी आत्मा खुलने लगा। और जब मैं इस सारी चीज़ों को समझने लगा और मैं समझा कि किस प्रकार से अंधकार की ताकत सारी चीज़ों के ऊपर अधिकार करके रखा है, आज मैं आपके लिए इस वचन को लाया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप अपने मन, आत्मा, हृदय, आंखों को खोलकर इस वचन को अपने अंदर में आप ग्रहण कीजिएगा। और इसके द्वारा मैं जानता हूं कि चीज बदलने लगेगा, आपकी आसपास की वातावरण बदलने लगेगा, आपकी जीवन की परिस्थिति बदलने लगेगा और चीज खुलने लगेगा। चीज़ों को आप समझ पाएंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। मगर मैं चाहता हूं कि अपने हाथों को लेकर अपने सिर के ऊपर रखिए और कहिए कि प्रभु यीशु मसीह मेरे मन को खोल दीजिए कि मैं तेरे आज के वचन को समझ सकूं। अपने हाथों को लेकर अपने कान के ऊपर रखिए और कहिए कि पवित्र आत्मा जी मेरे कान को खोल दीजिए कि ये वचन को मैं सुनूं और समझूं। अपने आंखों में हाथ रख कहिए कि प्रभु मेरे आंखों को खोल दीजिए, मैं आत्मिक बातों को देख अपने आत्मा में, अपने हृदय के ऊपर हाथ रख के कहिए पवित्र परमेश्वर मेरे आत्मा को खोल दीजिए कि सच्चाई को मैं जान पाऊं। और मैं जानता हूं यीशु नाम से आप आज जो इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा आपके संग बातें करेगा। यीशु नाम से आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं ये पंचभूत क्या है। पंचभूत, ये पंचभूत यानी कि 5 चीजों से बना हुआ है। 5 चीज क्या है? एक है जल, माने अंग्रेजी में कहता है वाटर। दूसरी चीज है पृथ्वी, जिसको कहता है इथर संस्कृत में। तीसरी चीज क्या है? एयर, जिसको संस्कृत में कहा जाता है वायु। उसके बाद चौथी चीज है फायर, जिसको संस्कृत में कहा जाता है अग्नि। और स्पेस, 5वीं चीज स्पेस, जिसको संस्कृत में कहा जाता है आकाश। तो ये 5 चीज के विषय में आज आपको मैं बताने वाला हूँ, खुलासा करने वाला हूँ। और जब ये वचन को आप सुनेंगे, समझेंगे, बहुत सारी चीज, बहुत सारी प्रश्न आपके जीवन में आप समझ उत्तर पा जाएंगे उस सारी प्रश्नों का। पहली चीज मैं आपको बताने चाहता हूं, जो ये पंचभूत में विश्वास करते हैं वो कहते कि ये पंचभूत से सारी सृष्टि बनाया गया है। सारी सृष्टि बनाया गया है, यानी कि पृथ्वी बनाया गया है। और ये पृथ्वी केवल बनाया नहीं है गया है, मगर आप और हम भी बनाया गया है इस पंचभूत से। मुझे छोटी सी गवाही आपके सामने में आज पेश करना चाहता हूं। मुझे याद है हमारे एक आउटरीच चर्चेस में एक यूथ था। उसके दिन उसके जीवन खराब होते जा रहे, यानी कि शारीरिक रूप में वो बीमार पड़ते ही जा रहे थे। वो डॉक्टर दिखाया, डॉक्टर कुछ दवा किया मगर असर नहीं हुआ। और उसके बाद उसके माँ हमें फ़ोन किया और कहा कि पास्टर जी आप जल्दी से जल्द आइए और मेरे बेटे के लिए प्रार्थना कीजिए, पता नहीं इस बेटा का क्या हुआ, तबीयत उसके बिगड़ते ही जा रहा है।
मैं और मेरी पत्नी हम लोग दोनों मिलकर उनके घर गए और उस जवान भाई के संग जब बात करने लगा, वो भाई कहने लगे कि हर एक रात्र में फिर से मैं बताने चाहता हूँ, एक सुंदर सी औरत उसकी सपना में आता था और वो औरत उसकी पत्नी के रूप में उसके संग शारीरिक संबंध करता था। समझ पा रहे हैं आप? दुष्ट आत्माओं भी शारीरिक संबंध करता था और हर एक रात ये जवान भाई उस दुष्ट आत्माओं के लिए इंतजार करता था और रात में उनके संग शारीरिक होकर उसको एक विवाहित जीवन में उसको ला रहा। हालांकि इस जवान भाई का कोई शादी नहीं हुआ था, कोई बीबी नहीं था। और उसके बाद वो जवान भाई ने कहा कि जानते हैं पास्टर जी, ये दुष्ट आत्मा आकर कह रहा है तुम्हें मैं पंचभूता में स्वाहा कर दूंगा, यानी कि नाश कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, पंचभूता। तो मैंने सुना, मैंने प्रार्थना किया, दुष्ट आत्माओं को हम लोग ने उसके विरुद्ध प्रार्थना किया यीशु नाम से। धीरे धीरे वो हल्का हो गया, वो आज़ाद हो गया। अभी धन्यवाद हो, वो भाई आज शादी कर लिया है, उस भाई के एक सुंदर बीबी है, सब कुछ अच्छा हो चुका है। उस दिन मैं सुना था पंचभूत के विषय में, मैं सुना था कि दुष्ट आत्मा उसको कह रहा कि तुमको मैं मार डालूंगा पंचभूता के द्वारा। और जब मैं अब इतना दिन बाद, इतना साल बाद जब मैं इसके विषय में मैं परमेश्वर से सुनकर प्रार्थना करने गया, स्टडी करने लगा, परमेश्वर की आत्मा मुझसे क्या कहा मैं आपको बताने चाहता हूँ। ये टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टीचिंग को गहराई से आप अपने आत्मा में ग्रहण कीजिए और ये टीचिंग आपके आंखों से बहुत सारी पट्टियों को खोल देगा और चीज़ बहुत सुंदर रीति में आप समझ पाएंगे। पंचभूता फिर से मैं आप बताना चाहता हूँ इंग्लिश में, वाटर, अर्थ, एयर, फायर एंड स्पेस। फिर हिंदी में बताने चाहता हूँ, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश। ये 5 चीज। लोग कहते हैं कि ये 5 चीज से मनुष्य बनाया गया है। कैसे? पहली बात है अर्थ। अर्थ का मतलब पृथ्वी, पृथ्वी का मतलब मैटर, मैटर के मतलब जिसको आप टच फील कर सकते हैं, जिसको आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। लिविंग बीइंग, जिसके प्राण है, जिसको आप पकड़ सकते हैं, यानी कि मनुष्य वो जिसके पास एक लिविंग बीइंग है। इंसान के विषय में बताना चाहता हूं, ठीक है, पक्षियों के विषय में भी बताने चाहता हूं, बट प्राइमरीली मेरे फोकस है इंसान। तो ये स्टडी कहता है कि ये पंचभूता इंसान की शरीर में पाया जाता है। क्या है? पहली बात है पृथ्वी। सेकंड चीज क्या है? वायु, एयर का मतलब जो सांस आप लेते हैं। हमारे शरीर में अगर सांस नहीं चलेगा, अगर वायु हमारी शरीर में नहीं रहेगा तो इंसान मर जाएगा। समझ पा रहे हैं? उसके बाद तीसरी चीज मैं बताने चाहता हूं, वो है जल। हर एक शरीर में पानी की मात्रा काफी होना चाहिए। डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर कहता है कि अच्छा से पानी पीजिए। आपकी यूरिन कैसे हो रहा है? पीला तो नहीं हो रहा है। उसीलिए जब जॉन्डिस होता है डॉक्टर कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप पानी पीजिएगा। और उसके बाद चौथी जो चीज है वो है फायर के मतलब अग्नि। ये अग्नि क्या है? शरीर, देखिए हमारे शरीर में एक टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। जब बुखार होता क्या होता है? ये टेम्परेचर बढ़ते ही रहता है। जब एक इंसान मर जाते हैं क्या होता? उसकी शरीर से ये बॉडी एकदम ठंडा हो जाता है, यानी कि उसके शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर, जो हीट है, उसके शरीर में जो अग्नि है वो ठंडा हो जाते हैं। और ये अग्नि का बहुत सारे कार्य हैं। एक और कार्य को मैं बताने चाहता हूं। देखिए जब आदमी गुस्सा हो जाते हैं, जब आदमी हाइपरटेंशन में चले जाते हैं, जो हार्ट अटैक हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं? उसके शरीर के जो हीट, गर्माहट बढ़ जाता है, वो गुस्सा करने लगते हैं, वो चिल्लाते लगने लगते हैं, वो झगड़ने लगते हैं। सो दैट इज अ कॉज ऑफ द फायर। ये इस तरह के सोच है। लोग कहते हैं, जो विश्वास करते हैं इस पंचभूत के ऊपर, वो कहते हैं कि ये फायर है। और क्या है? स्पेस। इसका संस्कृत का मतलब है आकाशा। देखिए एक चीज मैं बताने चाहता हूं, स्पेस का मतलब है स्थान, खुली स्थान। अगर देखिए 2 अंग प्रत्यंग आपके शरीर में एक संग
चिपके रहे तो क्या होगा, दो फंक्शन नहीं कर पाएंगे। यानी कि कोई चीजों का फंक्शनल वृद्धि होने के लिए, समृद्धि होने के लिए क्या होगा, स्पेस चाहिए। मानिए एक गाड़ी में पीछे में क्या हुआ, 3 आदमी बैठा, मगर चौथी आदमी का बैठने का वहां जगह नहीं होगा, क्योंकि सब आसरा असरी करके बैठा हुआ पीछे सीट में। समझ पा रहे? यानी कि क्या होगा, अगर पीछे सीट में 3 की जगह में 2 आदमी बैठे तो बीच में स्पेस रहेगा, आराम से बैठ पाएंगे। स्पेस का मतलब है आपकी वृद्धि। बहुत सारे लोगों का जीवन में वृद्धि नहीं हो रहा है, वो बढ़ नहीं पा रहे हैं, उसके जीवन में ग्रोथ नहीं हो पा रहे हैं। क्यों ग्रोथ नहीं हो पा रहे? मैं इन सारी चीजों का आज खुलासा करने वाला हूं, क्योंकि आकाश आपके विरुद्ध में खड़ा है। आकाश आपके विरुद्ध में खड़ा है। मैं बताने चाहता हूं कि 3 स्तर हैं। पहली स्तर क्या है, पृथ्वी। दूसरी स्तर क्या है, मध्य आकाश। और तीसरी स्तर क्या है, स्वर्ग। अगर आप देखेंगे डैनियल की पुस्तक में, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, वहां लिखा गया कि डैनियल 21 दिन उपवास और प्रार्थना कर रहे थे। मगर इस 21 दिन के बाद माइकल एंजल आके कह रहा कि देखो, मैं पहले दिन ही तो आने वाला था मगर आ नहीं पा रहा था, क्योंकि आकाश की जगत की जो शक्तियां हैं हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा आज। तो मैंने क्या कहा, अर्थ यानी कि मैटर यानी कि फ्लैश, हमारी शरीर में जो मांस है। दूसरा चीज मैंने कहा कि पानी, जिसको वाटर कहा जाता है, हमारे शरीर में क्या है, वाटर है। तीसरा चीज मैंने कहा एयर, वायु है, सांस लेते हैं। बहुत सारे लोग अब कपाल भारती ना उलंग बिलंग क्या करते हैं, सांस ऐसे छोड़ देना, प्राणायाम करते। मैं इसके विषय में बात करना चाहता हूं आप लोगों से, मगर ये सारे कोरिलेटेड थिंग है। उसके बाद क्या है, गुस्सा करते हैं। फायर तो चाहिए, फायर के बिना क्या होगा, शरीर खत्म हो जाएगा। टेम्परेचर अगर मेंटेन, ओवर फायर हो जाएगा तो आदमी मर जाएगा। फायर के द्वारा क्या होता है, और भी चीज होता है, मैं बता रहा हूं। अगर सेक्सुअल रिलेशन, जो यौन कार्य में ये फायर चाहिए। लोग कहते हैं कि शरीर में ना क्या हो गया, हमारा हीट चढ़ गया, बॉडी वार्म हो गया। आज स्पेस के विषय में आपको बताना चाहता हूं, यानी कि मध्य आकाश। अब देखिए, मैं और एक चीज आपको खुलासा करने वाला हूं। अगर आप देखेंगे एक मनुष्य के शरीर में कितनी पानी है जानते हैं? आप अबाक हो जाएंगे। इट इज ऑलमोस्ट 72%। अब अगर उसको राउंड अप करेंगे, यानी कि 70% क्या है, पानी है एक मनुष्य के शरीर में। आप जो सुन रहे हैं, आपके शरीर में क्या है, नॉर्मली 70% आपकी शरीर पानी से भरा हुआ है। अगर आप देखेंगे पृथ्वी में पानी कितना है, 3 भाग पानी है, 1 भाग स्थल है। समझ पा रहे हैं आप? कोरिलेटेड चीज। अंधकार की ताकत किस तरह परमेश्वर की जो ब्यूटीफुल सृष्टि है, परमेश्वर की जो सुंदर पृथ्वी है, इसको कितने पकड़ के रखा है, करप्ट करके रखा है। यानी कि सारी चीज जो परमेश्वर हमारी जीवन के लिए बनाया है, उस सारी चीजों के ऊपर वो कब्जा करके रखा है। तो 70% जो पानी है वो हमारी शरीर में है। अब मैं और एक स्टैटिस्टिक्स आपको समझाना चाहता हूं। अर्थ यानी कि फ्लैश जो है, बोन से टूथ है, ये कितने % है हमारे शरीर में? 12% है। 12%। अगर देखेंगे कैलकुलेट करके, 1/3 लैंड है और 3 भाग क्या है, पानी है। तो सेम वे 1/3 हमारे क्या है, हमारे शरीर है, फ्लैश है। और उसके बाद क्या है, 6% वायु है हमारे शरीर में। वायु मैं फिर से बता रहा हूं, 6%, छठी परसेंट 6%। देखिए, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, उसीलिए मैं इंग्लिश में प्रचार करता हूँ। उसीलिए अगर हिंदी सुनने में खराब लग रहा, प्लीज़ फॉरगिव मी। मगर मैं चाहता हूँ कि मैसेज आप तक पहुँचे और इस मैसेज के द्वारा आप आशीषित हों। और शरीर में अगर आप देखेंगे, फायर, टेम्परेचर, हीट, जो भी कहना चाहता हूँ, वो 4% है। 4% अग्नि। और स्पेस हमारे अंदर में जो स्पेस है वो 6% है सारी चीजों में। समझ पा रहे हैं आप? अब मैं बताने चाहता हूं, ये जो अर्थ है, पृथ्वी है, मास है, ये क्या करता है, ये हमें योगा का सिस्टम में, अगर जो योग करते हैं, योगा
करते, बहुत सारे स्कूल में प्रैक्टिसेस, ये सारे चीज़ बढ़ते ही जा रहा। योगा कल्चर, मैं बता रहा हूँ, योगा का कॉन्सेप्ट है पृथ्वी यानी कि अर्थ जो है वो हमारी फिजिकल बॉडी है, और जब योगा करते हैं तब हमारी फिजिकल बॉडी में हम लोग क्या मिलता है, हमें बल मिलता है, हमें स्टेबिलिटी मिलता है, उसके बाद हमें शक्ति मिलता है चीज़ों को करने के लिए। और क्या करते हैं योगा में, वाटर यानी कि पानी, जब हम लोग योगा करते हैं हमारी शरीर में जो चीज़ बहने वाली है यानी कि ब्लड ठीक से बहना चाहिए, जूस इन द जॉइंट में आना चाहिए, तब चीज अच्छा रहेगा। सेंसुअल यानी कि इमोशन डिसबैलेंस क्या होगा जानते हैं, अगर आपके एंजाइम ठीक से फॉलो नहीं होंगे तो आपके संतुलन बिगड़ जाएगा। इससे अगर जूस इन द जॉइंट नहीं होगा, अगर आपके शरीर में इमोशन यानी कि एंजाइम्स सारे ठीक से नहीं बहेगा, आपका इमोशंस अप्स एंड डाउन्स हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ सकता है। और उसके बाद फायर हमें क्या करता है, जब हम लोग योगा में योगा करते हैं और जो अग्नि का जो परसेंटेज है वो करते हैं, लोगों को फोकस रखते हैं, कोई चीज़ में घुसने के लिए मदद करता है और चीज़ों को सीरियसनेस में लाता है और उसको गर्म रखता है। ये फायर का काम है योगा शास्त्र में। उसके बाद अग्नि जो है वो क्या करते हैं, एयर हवा लोगों को ठंडा रखता है, हवा लोगों की मन को लाइट करके रखता है, हवा लोगों को चलने फिरने में मदद करता है। उसीलिए लोग प्राणायाम करते हैं कि उनकी आत्मा हल्का हो जाए, उनकी माइंड हल्का हो जाए, उनकी कॉन्शियसनेस अच्छा हो जाए, ऊपर आ जाए। तो ये योगा में एयर की कार्य है। और इतर यानी कि जो प्रैक्टिसेस लोग करते हैं, इसके द्वारा भक्ति आता है और आकाश खुल जाता है, स्पेस खुल जाता है। तो इन सारी चीज़ों को लोग करते हैं, लोग योगा करते हैं। और लोग इस सारी चीज़ों को क्यों करते हैं? स्वस्थ रहने के लिए, मन प्राण आत्मा को ठीक करने के लिए। लोग इन सारी चीज़ों को और एक लेवल में लेके जा सकते हैं। उसको कहता है पंचभूता। अगर वो प्रैक्टिस करेंगे तो उसे क्या मिलेगा? सिद्धि मिलेगा। इसको संस्कृत में इस प्रकार बोला गया है, अगर तुम इसे पंचभूतों को अगर तुम साफ करोगे, यानी कि अगर उसको क्लेंस करोगे तो तुम्हें सिद्धि मिलेगा। यानी कि तुम्हारे जीवन में तुम उन्नति, प्रगति, वृद्धि, समृद्धि, ये सारे चीज शुद्धिकरण के द्वारा तुम्हें सिद्धिकरण मिलेगा। फिर से मैं बताना चाहता हूँ, क्लेंसिंग का संस्कृत भाषा है, शुद्धिकरण के द्वारा तुम्हें सिद्धिकरण मिलेगा। ओके, बट नाउ आज मैं इन सारी चीज़ों को मैंने आपको क्यों बताया? क्योंकि बहुत सारे लोग जाने अनजाने में इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप समझ नहीं पाते हैं। आप प्रेयर तो करते हैं, कहते कि अरे मेरी प्रार्थना जैसे कि लग रहा कि सुनाई नहीं पड़ रहा है। क्यों सुनाई नहीं पड़ रहा, क्या हो रहा है? आइए परमेश्वर के वचन के द्वारा आज मैं आपको बताने चाहता हूं कि जो परमेश्वर ने सुंदर सृष्टि किया, इस सृष्टि को शैतान रोकने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि शैतान परमेश्वर की सुंदर सृष्टि के ऊपर कब्जा बना के रखना चाहते हैं, उसीलिए लोगों को पकड़ के रखा है, उसकी उस उन्नति, वृद्धि, समृद्धि को रोक के रखा है। लोग समझ नहीं पा रहे, लोग पिलर टू पोस्ट दौड़ रहे हैं। मगर परमेश्वर की वचन से आज हम लोग सुनेंगे, जानेंगे और समझेंगे कि परमेश्वर की वचन क्या कहते हैं। हालेलुया। आज हम लोग देखेंगे वाटर, इसके विषय में मैं आपको बताने चाहता हूं। देखिए, अगर जो 41 आप लोग पढ़ेंगे, वहां पर लेविथियन के विषय में बोला गया है। लेविथियन यानी कि सी मॉन्स्टर, यानी कि पानी में रहने वाले जो दुष्ट आत्मा। समझ पा रहे हैं? मैं फिर से बताने चाहता हूं, मैं सारी चीजों को समझा नहीं पाऊंगा आपको, मगर जो समझा रहा हूं आप समझने की कोशिश कीजिए। पानी में रहने वाली, देखिए पानी जीवन तो है, मगर पानी में सबसे ज्यादा जर्म्स पाया जाता है। उसीलिए क्या कहते हैं, वाटर बोर्न डिजीजेस, यानी कि पानी में थोड़ा बहुत अगर पानी को अगर क्लीन नहीं किया गया, उसको प्यूरिफाई नहीं किया गया, उसमें बैक्टीरिया आ जाता है और बैक्टीरिया आपका जीवन में घुसकर आपके शरीर को बिगड़ सकता है। समझ पाते हैं? अ लिटिल बिट ऑफ अशुद्ध
water, a little bit, थोड़ा सा एक घुट अगर गंदा पानी आप पी लिए मेरे भाई और मेरे बहन, आप समझ नहीं पा रहे कि ये पानी का असर क्या करेगा। उसीलिए सारी चीजों में पानी मिला हुआ है। अगर दवा लेंगे तो दवा के संग आपको पानी चाहिए, सिरप लेंगे पानी चाहिए। यू नो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। मगर इस वाटर का जो कंट्रोल कर रहा है, ये स्पिरिट का नाम है लेविथियन। लेविथियन, फिर से मैं बता रहा हूं, लेविथियन। ये लेविथियन कंट्रोल कर रहा है 70% ऑफ वाटर को, समझ पा रहे हैं। एंड दिस लेविथियन इज नॉट अ सिंपल स्पिरिट। ये शैतान का, लूसीफर का राइट हैंड है। लेविथियन जो जोब को मारने के लिए आया था, और वचन में लिखा गया कि इसके संग कोई अगर लड़ाई करे वो याद रखेगा, वो याद रखेगा। मैं बताने चाहता हूं कि पिछले साल सितंबर महीना में हम लोग 21 दिन की उपवास प्रार्थना में गए और हम लोग प्रार्थना कर रहे थे 21 दिन के लिए, लेविथियन को बांध रहे थे। मैं आपको गवाही दिया हूं किस प्रकार अटैक हुआ, और ऐसे नौबत आया कि सरिता को शायद मार ही देता। हम तो सोच समझ नहीं पा रहे थे हुआ क्या। मगर मैं ये देखा मेरी बीवी मर जा रही थी, मगर खुदा ने कहा कि लेविथियन को तू बांध, और हमने बांधा और उसके ऊपर घोषणा किया, तुरंत मेरी वाइफ चंगे हो गया। हालेलुया। देखिए ये आत्मिक बातें हैं। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग डिमोनिक स्पिरिट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये इजी बात नहीं है। दिस इज द वाटर स्पिरिट, दिस इज द मरीन स्पिरिट। ओके, सो आई वांट टू रीड आउट। आज मैं परमेश्वर की वचन से आपके लिए आज मैं बताने चाहता हूं। आइए हम लोग देखें भजन संहिता 74 की 14, Psalm 74 and verse 14. Can that be read please? तूने तो लिव्यातानों के सिर टुकड़े टुकड़े करके जंगली जंतुओं को खिला दिए। Amen, hallelujah। समझ पा रहे हैं? देखिए इतना शक्तिशाली एक दुष्ट आत्मा है जो लूसीफर यानी कि शैतान की खुद के डायनस राइट हैंड है। मगर हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह लेविथियन के सिर को कुचल के उसे टुकड़े टुकड़े कर कर उसे फेंक दिया है। हालेलुया। उसे वो फेंक दिया है। यानी कि डरने की बात नहीं है। पानी के दुष्टात्मा के ऊपर आपके अधिकार है। अगर पानी रिलेटेड एनी काइंड ऑफ वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम आपके लाइफ में है, मैं आपको बताने चाहता हूं, डू नॉट वरी, प्रे। इट इज द डायरेक्ट अटैक ऑफ लेविथियन, द वाटर मरीन स्पिरिट। बाइंड इट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड यू शैल सी। यीशु के नाम से उसे बांधिए और आप तुरंत चंगाई को आप देख पाएंगे। हालेलुया। अब देखिए अगर पढ़ेंगे मरकुस की पुस्तक में लिखा गया 6 अध्याय 49 to 50, मैं नहीं पढ़ रहा हूं। अब यीशु मसीह पानी में क्यों चला था? बहुत सारे जगह में मैंने देखा लोग प्रचार किया कि मिरेकल के विषय में मैंने प्रचार किया, मगर जब तक पवित्र आत्मा ने मुझे नहीं बताया कि देखो कि परमेश्वर पानी के ऊपर चढ़ा, यानी कि पानी के ऊपर चढ़कर वो विजय को दिखाया, अपने पैरों के नीचे पानी का कुचल दिया। हालेलुया, हालेलुया। उसीलिए मैं आपको बताने चाहता हूं, आवर गॉड प्रभु यीशु मसीह पानी में इसलिए चढ़ा कि पानी को अपने पैरों को तले दबा रखा। उसीलिए डरने की कोई बात नहीं है। आपके लिए आप खुद प्रार्थना कीजिए और आप चंगाई देख पाएंगे। दूसरी चीज मैं आपको बताने चाहता हूं, द डीमंस ऑफ द एयर। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, हवा लग गया है कि नहीं। लोग बोलते हैं वो सब कुछ ठीक था, वो मौसी का घर में गया, उसके बाद पता नहीं क्या होगा, मेरी बेटी का तबीयत बिगड़ गया। बहुत सारे लोग झाड़ू लेकर जाते हैं मौलवी के पास, मौलवी उसके ऊपर थूकता है, झाड़ू मारता है, ये सारी चीज पानी पिलाते, कहते हैं कि इसके ऊपर हवा लग गया। हवा लगने का मतलब क्या है? एक दुष्ट आत्मा है। समझने की कोशिश कीजिए। वचन कहता है कि योग के पास क्या हुआ, एक दुष्ट आत्मा आया था घूम घूम कर, और ये जो दुष्ट आत्मा के विषय में वचन क्या कहता है, एफिशियंस चैप्टर 2 and verse 2 मैं बताना चाहता हूं। ध्यान से सुनिए इस वचन को। एफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय 2 पद। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों के कार्य करता है। समझ पा रहे हैं? ये जो स्पिरिट है आकाश हवा में घूमता है, वायु में घूमता है। बहुत सारे लोगों की एस्थमा है, आप समझ नहीं पा रहे एस्थमा क्यों हो रहा है। बहुत सारे लोगों को सांस पल्मोनरी प्रॉब्लम है, सांस लेने की प्रॉब्लम है, फुल ब्रेथ आप नहीं ले पाते हैं। I tell you, this is the spirit of the air. ये हवा की दुष्ट आत्मा है। इससे बाधिए, इससे मारिए। और ये क्या है जानते? इन सारे लोग गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में
फंसे रहते हैं, ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में जाते हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाते हैं, ये क्रोनिक है। आप कहते हैं कि मेरे 12 महीना मेरा क्रोनिक गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। ये क्रोनिक गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं, हवा की दुष्ट आत्मा है। एस्थमा, आई टेल यू, एस्थमा, उसके बाद गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, ये सारे डायरेक्ट इंडिकेशन है ये वायु की दुष्ट आत्मा जो आपके शरीर में घुसकर आपको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये चीज को आप कैसे तोड़ सकते हैं जानते हैं? इसको आप तोड़ सकते हैं आज्ञाकारी के द्वारा। मुझे बोलना नहीं चाहिए, मगर ऐसे ही बात है कि इन सारे लोग बड़ी हटीले होते हैं, बातों को सुनते नहीं हैं। आज्ञाकारी को ताज से अपने जीवन को हटाइए और परमेश्वर के पास क्षमा मांगकर आज्ञाकारिता में घुस जाइए। मैं जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करना चाहता हूं, क्योंकि अगले सप्ताह मैं इसी का कंटिन्यूएशन करूंगा। और तैयार रहिएगा, और ये वचन को अगर आप आशीषित हुए लोगों को और बांटते जाइए। और उस तीसरी चीज मैं आपको बताने चाहता हूं, दैट इज कॉल्ड फायर। ओके, फायर के अग्नि के विषय में मैं बताने चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य 20 का 10, नॉट 20, 20 का 10। और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। समझ पा रहे? ये जो दुष्ट आत्मा है, ये बोलता है ये फायर स्पिरिट नहीं है, दिस इज द स्पिरिट ऑफ हेल। अगर नरक में क्या होता है? गंधक और आग जलता, सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि जिसको कंज्यूम कर देता है। दिस इज हेल। ये स्पिरिट का है, कहां से आया है? नरक से आया है, नरक से रिलीज किया गया है स्पिरिट। पता है स्पिरिट का नाम क्या है? डायरेक्ट हेल से आया है। बहुत सारे, उसीलिए देखिए बहुत सारे विवाह टूट जाते हैं, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर होता है। बहुत सारे लोग जौन काम में, अगर देखेंगे मेजॉरिटी जौन काम में फंसे हुए हैं। जौन काम यानी कि शारीरिक काम से, पाप ज्यादातर शरीर में होता है, शारीरिक होता है। दिस इज ऑल दिस इफेक्ट ऑफ द फायर, द स्पिरिट ऑफ हेल। इसके नाम आपको मालूम है क्या है? रेवलेशन चैप्टर 9 7 to 11 हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 9 की 7 से 11। और उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों के से थे, और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे, और उनके मुंह मनुष्यों के से थे, और उनके बाल स्त्रियों के से, और दांत सिंहों के से थे, और वे लोहे की सी झिलम पहने थे, और उनकी पंखों का शब्द ऐसा था जैसे रथों और बहुत से घोड़ों को जो लड़ाई में दौड़ते हों, और उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी, और उनमें डंक थे, और उन्हें 5 महीने तक मनुष्यों को दुख पहुंचाने की जो सामर्थ थी वह उनकी पूंछों में थी। उसके बाद अथाह कुंड का दूत उन पर राजा था, उसका नाम इब्रानियों में अब्दोन और यूनानी में अपुल्योन है। इसका नाम क्या है? अबडोन बा अपुल्योन। ये कहाँ के कुंड के राजा है? नरक कुंड के राजा है। समझ पा रहे? रोज इसके विरुद्ध में प्रार्थना कीजिए, से बांधिए। समझ पा रहे? अगर आप बांधेंगे, आपकी शारीरिक जो अभिलाषाएं हैं, जो सेंसुअलिटी क्रिएट करता है, गुस्सा क्रिएट करता है, रॉथ क्रिएट करता है, फाइट एंगर क्रिएट करता, इसके ऊपर आप अधिकारी हो जाएंगे। हालेलुया। इस घर में इस सारी बातों को फिर सोचिएगा, प्रेयर कीजिएगा। मैं जल्दी बोल रहा हूँ, और मेरे सारी चीज़ों को मैं बता नहीं सकता हूँ। ओके, आप पवित्र आत्मा आपको रिवील करेगा। मैं आपको फाउंडेशनली कुछ अवेयर कर रहा हूँ, बाकी परमेश्वर की आत्मा आपको रिलीज करेगा। अब मैं बताने चाहता हूँ द डीमंस ऑफ द अर्थ। मैं जल्द से जल्द इस बात को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, चारों ओर पाप कहाँ हो रहा है? पता है पाप कहाँ हो रहा है? पृथ्वी में हो रहा है। पृथ्वी में कैसे हो रहा है? मनुष्य वो कर रहा है। तो पाप अब कहाँ हो रहा है? शरीर में हो रहा है। अब आप बोलेंगे पाप तो कैसे, हम तो देख नहीं पा रहे। एक ग्लास पानी लीजिए, वो पानी को जब आप पी ले रहे हैं, वो क्या हो रहा है? वो पानी आपके शरीर के अंदर में घुस जा रहा है। वो पानी आपके शरीर के एक अंग हो जा रहा है। जब पाप आप करते हैं, आप कहाँ करते हैं? आपकी शरीर में करते हैं। और जब ये शरीर में आप पाप करते हैं, आपके लिए ये भूमि अभिशापित हो जाता है। भूमि अभिशापित हो रहा, आपके पापों के लिए आपकी भूमि अभिशापित हो रहे हैं। मैं उस कहानी को बताने चाहता हूं। आपको मालूम है कि आदम और हवा का 2 बेटे थे, जिसके नाम आवेल और केन और एबल था।
तो एक दोनों भाई ने मन सोचा कि चलो मैं परमेश्वर के पास चढ़ावा लेके जाऊं। तो एक भाई ने क्या किया, अपने खेत का सब फल अनाज वो सारी चीज़ों को लेके आया। और एक भाई ने क्या किया, एक भाई ने अपने सबसे अच्छा एक पशु को लेके जा रहा था परमेश्वर को चढ़ाने देने के लिए। तो एक उसके भाई गुस्सा किया और एक भाई के ऊपर कि तुम सबसे अच्छा क्यों लेके जा रहे हो। और गुस्से से उन्होंने क्या किया, अपने भाई को मार डाला। मर्डर हुआ पहली बार पृथ्वी में। और ये मर्डर के चलते क्या हुआ, वचन कहता है भूमि अभिशापित हो गया। अब बहुत सारे लोग जो पाप करते हैं, आपके पाप के चलते ये भूमि अभिशापित हो गया। समझ पा रहे हैं आप? और ये पाप बढ़ते ही जा रहा है पृथ्वी में, ये पाप बढ़ते ही जा रहे हैं। मनुष्य के जीवन में ये पाप बढ़ते ही जा रहे हैं। और आपको मालूम है और एक चीज, रेवलेशन के पुस्तक प्रकाशित वाक्य के 16वीं अध्याय 13 और 14 पद क्या कहता है, थोड़ा पढ़ेंगे हम लोग और जानेंगे। और मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उन झूठे भविष्यद्वक्ताओं के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेढकों के रूप में निकलते देखा। दिखाने वाली दुष्ट आत्मा है जो सारे, ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्मा है जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। ये 3 जो दुष्ट आत्मा निकला, ये कौन है जानते हैं? प्रकाशित वाक्य में साफ रीति में लिखा गया है कि जब रैप्चर हो जाएंगे ये 3 दुष्ट आत्मा राज्य करेगा। एंटी क्राइस्ट, फॉल्स प्रॉफिट और सेटन। एंटी क्राइस्ट, फॉल्स प्रॉफिट, सेटन। और ये सारे लोग, मैं बता रहा हूं, पूरा शैतान के पावर के अधीन में काम करेगा, शैतान के सामर्थ के अधीन में काम करेगा। यानी कि शैतान इसे भेजेगा, ये उद्धार कभी नहीं मिलेगा इसे, ये कभी उद्धार के लिए नहीं है। बहुत सारे लोगों के जीवन में एक आशा होता है, मगर एंटी क्राइस्ट, फॉल्स प्रॉफिट और सैटन कभी उद्धार इन्हें नहीं मिलेगा। डायरेक्ट हेल से भेजा गया है और वो मनुष्य के रूप में राज्य करेगा। और जब पाप पूरा हो जाएगा, गिनती अभी चल रहा है, समय भी अभी भी है, मगर कुछ दिन बाद वो पूरा कब्जा कर लेगा। उसीलिए वचन कहता है कि यीशु मसीह जब आएंगे रैप्चर में, हमें उठा लेंगे मध्य आकाश में, मगर जब सेकंड कमिंग में वो आएंगे, वो धरती में पैर रखेंगे। और धरती में पैर रख के, इस पृथ्वी में पैर रख कर इन 3 दुष्ट आत्माओं को हरा देगा। हालेलुया। ये इजराइल में युद्ध होने वाला है। वैली ऑफ आर्मागेडोन इसको कहता है, द बैटल ऑफ आर्मागेडोन। आर्मागेडोन बोल के एक जगह है, वहां पर होने वाला है। उसीलिए पाप मत कीजिए, यही मेरी प्रार्थना है, आपसे विनती है। और अंतिम में मैं बताने चाहता हूं, आकाश के जो शक्तियां हैं, अगर अब देखेंगे एफिशियंस चैप्टर 6 में और 12 से 18 में आप पढ़ने रहेंगे, बाद में आप घर में जाके पढ़ सकते। मेरे समय आप का ज़्यादा मैं और नहीं लेना चाहता हूँ, मैं समाप्त करने वाला हूँ। और घर में अगर जाके पढ़ेंगे, वहाँ लिखा गया है कि हमारी युद्ध ब्लड एंड फ्लैश के संग नहीं है। सॉरी अगेन, मैं कहना चाहता हूँ, मेरा हिंदी अच्छा नहीं है। ब्लड एंड फ्लैश का संग नहीं है, मगर अंधकार की हुकूमतों के संग है, शैतान की शक्तियों के संग है, जो मध्य आकाश में रहता है। और यही शक्ति क्या किया था, दानियल की प्रार्थना को रोक रहा था। हमारे परमेश्वर के बीच में एक आकाश है जिसको मध्य आकाश कहा जाता है। वहां पर अंधकार की ताकत रोकता है हमारी प्रार्थना। हम लोग तो कहते हैं कि प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, देखो उत्तर लेके नीचे आती है, मगर बीच में शैतान रोक के रखता है। काला घंघोर अंधकार है और उसमें क्या है, शैतान की हुकूमत है। जब एक व्यक्ति प्रार्थना के द्वारा उसे तोड़कर ऊपर चले जाते हैं, उसको कहते हैं ब्रेक थ्रू प्रेयर, उसे कहता है ब्रेक थ्रू प्रेयर। उसीलिए शैतान आपकी प्रार्थना को रोकने की कोशिश कर रहा है, मगर परमेश्वर कहता है डरो मत, मेरे आत्मा तुम्हें बल देगा। हालेलुया। क्या कहता है प्रेरित का पुस्तक 1 के 8 अध्याय में कहता है, जब पवित्र आत्मा आएगा। पवित्र आत्मा कहां से आएगा? स्वर्ग से आएगा, ऊपर से आएगा, और तुम्हारी ऊपर आएगा और तुम्हें भरेगा और तुम्हें बल देगा, और तब तुम क्या होगा,
मेरी गवाही बनोगे, तब तुम मेरी गवाही बनोगे। यानी कि तुम्हारे अंदर से सारे डर, आपके जीवन की वृद्धि, समृद्धि, सारी चीज जो शैतान रोक के रखा है वो टूट जाएगा जब पवित्र आत्मा के अधीन में आप चलेंगे, परमेश्वर के वचन के अधीन में चलेंगे। आइए उसी लिए पवित्र जीवन जिए, पवित्र आत्मा के वचन, पवित्र वचन को सुनिए और उसकी अगुवाई में चलिए। मैं 2 चीज कहता हूं अपने चर्च के लोगों को, एक है वचन की सच्चाई और दूसरी बात है आत्मा की अगुवाई। ये दोनों चीज में आप पढ़ते रहिए। आंखों को बंद कीजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। परमेश्वर प्रभु, तेरे पवित्र नाम से हम आए हैं तुझे धन्यवाद देने के लिए, क्योंकि तू महान परमेश्वर है, जो जीवित परमेश्वर है। तू राजाओं के राजा है, तू प्रभु के प्रभु है। तू परमेश्वर लोगों की आंखों को खोल, आत्मा को खोल, हृदय को खोल, मन को खोल, सोच को खोल प्रभु, की वो समझ पाए और उनकी प्रार्थना जीवन बढ़ते ही जाए, वो पाप ना करे, मगर प्रभु तेरी आत्मा की अगुवाई में, तेरी बुद्धि में, तेरी ज्ञान में परमेश्वर वो प्रार्थना कर सके। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं कि जो आज आस्थमा में जूझ रहे हैं प्रभु, जो ब्लड इश्यू में जूझ रहे हैं, जो न्यूरो प्रॉब्लम में जूझ रहे हैं, जो ऑर्गन फेलियर में जूझ रहे हैं, जो शारीरिक शक्ति शैतान की जो कार्य हो रहा शरीर में, यीशु के नाम से मैं आज्ञा देता हूं कि टूट के बिखर जाए। प्रभु उनकी आंखों को खोल, मन को खोल, आत्मा को खोल। जैसे पवित्र आत्मा आप मुझसे बातें किया और इस टॉपिक के विषय में मुझे बताया, और मैं जब इस सुनने लगा प्रभु, मेरी आंखें खुल गई, मेरी आत्मा खुल गया। प्रभु मैं प्रार्थना करता, सुनने वाले सारे लोगों के आत्मा से तू बातें कर, आंखों को खोल। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप लोग सभी को आशीष दे। मैं इसको कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट वीक। अगर अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स, मित्र, दोस्तों को भेजिए। God bless you. Be healed, be whole, and be blessed. In Jesus' name, I pray. Amen.